सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां मर्डर के बाद महिला का शव मायके में फेंका। सीसीटीवी में शव फेंकते तस्वीर हुई कैद, तो वहीं पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी बिहार से है, जहां बिहार के सोनपुर में सनसनीखेज वारदात घटी है। मर्डर के बाद महिला का शव मायके में फेंक दिया, तो सीसीटीवी में शव फेंकते तस्वीर सामने आई। पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर 9 महीने पहले शादी हुई थी। 9 मई 2025 को सरिता सतेंद्र की शादी हुई थी। पति सतेंद्र की सरिता से ये तीसरी शादी बताई जा रही है। उधर परिवार में मातम का माहौल है। मृतक सरिता प्रकाश का घर और परिवार अब रो रो कर तस्वीरें आई हैं इसके सामने। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मायके के बाहर शव फेंककर निकल गए ससुराल वाले, और वहीं ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। दूसरी तस्वीर दहेज के लिए सरिता की हत्या की है। 9 महीने पहले ही शादी हुई थी सरिता की। ₹3 लाख के लिए बहू की हत्या। पुलिस की गाड़ी से लाई गई लाश। मायके के दरवाजे पर फेंक दिया शव। सीसीटीवी से खुल गए सारे राज। सुबह का समय, बिहार के सारण में एक मां अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए उठती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरवाजे के ठीक सामने एक लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। मां आनन फानन में घर के अंदर भागी, घर वालों को बुलाया, लेकिन जैसे ही लड़की के पास जाके उसका चेहरा देखा गया, मां के होश उड़ गए, क्योंकि घर के बाहर पड़ी हुई लड़की उनकी ही बेटी थी। मां को समझ नहीं आया कि जिस बेटी की शादी हो चुकी है, जो अपने ससुराल में रहती है, वो यहाँ कैसे पहुंची और आखिर उसकी मौत कैसे हो गई। जैसे ही बाकी घर वालों ने शव को देखा, घर में कोहराम मच गया। पहले तो घर वालों को समझ नहीं आया कि अब क्या करें, हर कोई सदमे में था। लेकिन फिर घर का सीसीटीवी चेक किया गया, और जो दिखा उससे देखने के बाद हर किसी के होश उड़ गए। सीसीटीवी फुटेज में एक काली रंग की स्कॉर्पियो कार रात के सन्नाटे में घर के बाहर आकर खड़ी होती है। कार पहले एक यू टर्न मारती है, फिर ठीक दरवाजे के सामने रुकती है। एक शख्स उतरता है, पीछे का दरवाजा खोलता है और बहू की लाश को सीट से खींचकर वहीं जमीन पर फेंक देता है। सेकंडों में ये सब काम होता है और शख्स गाड़ी में बैठकर फरार हो जाता है। रोती बिलखती इस मां ने अपना सब कुछ खो दिया है। जिस बेटी को कभी उसने अपनी गोद में प्यार से पुचकारा था, उसी बेटी की लाश उसने अपने ही घर के दरवाजे पर देखी। बेटी इस घर के आंगन में खेला करती थी, लेकिन अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। बाहर के गेट खोले हैं तो देखें कि दूर रोड पर पड़ल है, पैर बुझाया है, तो इनको पापा को उठाए हैं कि देखिए ना कौन औरत पड़ल है। वहाँ गए हैं तो हमारा कलेजा धक धकाने लगा है। तो इनका पापा गए हैं तो देखें तो कहें कि सरिता प्रकाश है लेटल, तो तैयार करनी कलेजा फट गया। सुन के दौड़ल गए, हम तो रोने लगे बहुत। मार के लड़का के फेंक दिया हमारे बाबू के। कितना दिन पहले शादी हुआ? हो गया 6 महीना 7 महीना होगा। किसी तरह का कोई दिक्कत? कुछ भी के दिक्कत नहीं है बाबू के। मृतक के परिजनों ने बेटी की हत्या का आरोप उसके पति और ससुराल वालों पर लगाया है। इस मामले में सोनपुर के हरिनाथ थाने में पति सतेंद्र के साथ 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये बात भी सामने आई है कि जिस स्कॉर्पियो गाड़ी से शव को फेंका गया, वो एक दारोगा ही है और उनकी बेटी और उसका पति अक्सर इससे आते जाते थे। शाम 7 बजे हमारे यहाँ फोन की कि कल जमीन रजिस्ट्री होने वाला है। और
इसी अथी में इसके बाद हमसे थोड़ा सा बातचीत हुआ। इसके बाद सवेरे उठे तो 6:30 बजे देखे कि वो औरत की लाश है हमारे दरवाजे के आगे पे। तो गए देखे तो हमारी बच्ची थी। किससे बात हुआ था? जैसे हम अपना बच्ची से सत्य प्रकाश से बात किए थे। हंसी खुशी के साथ जिस परिवार ने अपनी बेटी की शादी की, उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी ही बेटी का शव दरवाजे पर पड़ा मिलेगा। पिता ने आरोप लगाया कि बेटी के पति और उसके घर वालों ने गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को उनके घर के सामने लाकर फेंक दिया। करीब 9 महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी सरिता की शादी सत्येंद्र कुमार से की थी। उन्होंने अपनी क्षमता के मुताबिक दहेज भी दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए 8 लाख रुपए भी दामाद को दिए थे, लेकिन वो 3 लाख रुपए और मांग रहा था। हमसे 8 लाख रुपया मांग जमीन रजिस्ट्री के लिए। तो हमार बचिया ये 8 लाख रुपया अपन 8 लाख रुपया मेरा जमीन के का रजिस्ट्री का आज कर दिया हुआ था। और उस पर से कुछ और पैसा मांग रहे थे। कितना और मांग रहे थे? मतलब 2-3 लाख रुपया और दीजिए। नहीं दिए। अब रात में गर्दन दबा कर मार दिया। मार के आके दरवाजे के हमारे आगे आके। क्या शंका लग रहा है कि कौन मारा? दामाद मारा होगा। वो सास है, भैंसुर है, वो उतनी है, ये सब गोरा मिल के मारा होगा। वहीं जिस गाड़ी से पूरा कांड हुआ है वो गाड़ी संतोष कुमार नाम के शख्स की है, जो एक दारोगा है और अक्सर गाड़ी को सत्येंद्र चलाया करता था। उसने चुपचाप पूरी वारदात के बाद गाड़ी को वापस संतोष के घर पर पार्क कर दिया। ये सारी बातें खुद एसआई संतोष कुमार के ससुर ने बताई। कल गाड़ी आई है। हाँ। और ये गाड़ी हमारे दामाद का। अच्छा। और गाड़ी लगा गया, चाबी दे गया, तो हम उससे पूछताछ नहीं किए, लेकिन आज हमको न्यूज़ पर पता चला है। अच्छा। हाँ, ये सही गाड़ी से घटना हुई। क्या पता चला है? कि किसी लाश को गबन किया गया। अच्छा। अच्छा, कौन गाड़ी चलाते थे? कौन गाड़ी रखते थे? सत्येंद्र जी। अच्छा, किनका गाड़ी है? ये संतोष कुमार रजक जी का, मेरे दामाद का है। अच्छा, क्या करते हैं दामाद? एसआई है। एसआई है। अच्छा, तो आप पुलिस को सूचना दिए कि ऐसे ऐसे मामला पता चल रहा है? नहीं, हमको तो आज पता चला है, तो हम सूचना कैसे दें? मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस गाड़ी को बरामद कर लिया है, जिससे सरिता का शव घर के सामने फेंके जाने की बात कही जा रही है। उस ब्लैक स्कॉर्पियो को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई पर पुलिस ध्यान दे रही है। जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।